जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक सुंदर सी धार्मिक पहेली चुनी है। पहेली इस प्रकार है कि घर की मारी वन में गई, वहाँ पर भी लग गई आग, दो योद्धा ऐसे लड़ रहे जैसे फागुन खेलें फाग। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर कमेंट है, बहुत ही सुंदर पहेली है। जब तक हम इसका खोज लगाते हैं, पता करते हैं इसके उत्तर की, तब तक आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, पहली लाइन में जो लिखा है कि घर की मारी वन में गई। दोस्तों देखिए, घर से मारी हुई वन में कौन गई। ये दोस्तों कहानी आ जाती है माता सीता पर। माता सीता के लिए एक लांछन लगा था, और वह भी एक धोबी के द्वारा अपनी पत्नी से कहने पर। जब इस लांछन को अयोध्या वासियों ने सुना और भगवान राम तक वह लांछन पहुंचा जो अपनी धोबन से वह कह रहा था। इस पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुला करके आदेश दिया कि ऐसा है, सीता जी को आप वन में छोड़कर आ जाइए। तो लक्ष्मण जी ले जाते हैं और बनी में छोड़ करके आ जाते हैं। उसके पश्चात आगे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर भी लग गई आग। अब देखिए दोस्तों, आग कैसे लगी। आग इस प्रकार से लगी कि उस जगह पर राम के पुत्र लव व कुश दोनों बड़ेड़े हो गए, अर्थात बड़े हो गए, युवा हो गए। जब इस बात का पता उन्हें चला तो ऋषि ने उनके लिए विद्याएं सिखाई और पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिया। लेकिन होता क्या है, बड़ी विडंबना है कि भगवान श्री राम ने अपने यहाँ एक अश्वमेध यज्ञ करवाया, और उस युग में दोस्तों घोड़ा छोड़ने की प्रथा थी। तो यज्ञ के लिए भगवान श्री राम ने एक चुनौती भरा पत्र लिख करके छोड़ दिया कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वह निश्चित ही भगवान श्री राम की सेना से युद्ध करेगा। ये चुनौती देख करके वह घोड़ा लिख करके छोड़ दिया गया। घोड़ा देश विदेशों में घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी नहीं पकड़ा। अंत में घोड़ा भगवान श्री राम के राज्य को लौट ही रहा था कि आश्रम के समीप दो बालकों ने उस घोड़े को पकड़ लिया, जिनका नाम लव और कुश था। अब दोस्तों, लव और कुश दोनों कहने लगे कि हम ये घोड़ा नहीं दे सकते। भरत और शत्रुघ्न, चंद्रकेतु आदि उस सेना में जा रहे थे, लेकिन जब नहीं माने बालक तो कहने लगे हमसे युद्ध करो। तो वहाँ पर दोस्तों युद्ध होने लगा दोनों सेनाओं में। इसके पश्चात जब लक्ष्मण जी को पता चल गया तो स्वयं लक्ष्मण जी भी उस जगह युद्ध करने के लिए चले गए, जिसमें लक्ष्मण जी को भी उन्होंने मूर्छित कर दिया। अपने सम्मोहन अस्त्र से सभी को मूर्छित कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर दोस्तों वन में आग लग रही है, अर्थात युद्ध की आग लग गई थी। और ये आग देखिए दोस्तों क्या करके रहेगी। जब इस बात का पता लक्ष्मण जी को चला तो वे चले गए सेना लेकर के, लेकिन लक्ष्मण जी को भी लव व कुश दोनों ने, एक ने सेना का संहार कर डाला, दूसरे ने मूर्छित कर दिया लक्ष्मण जी को। इस प्रकार से लक्ष्मण जी भी युद्ध भूमि में धराशायी होकर के गिर जाते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया दोस्तों। हनुमान जी के पैर बांध लिए, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी थे, उन्हें बांधने वाला कौन था। लेकिन ये उनकी भी इच्छा थी
इस कारण से हनुमान जी बंध जाते हैं और सूचना जाती है भगवान श्री राम के पास के दो बालक इतने शक्तिशाली हैं कि वो किसी को अपने आगे टिकने ही नहीं देते। उन्होंने सारी सेनाओं को ध्वस्त कर डाला है, मूर्छित कर डाला है। बड़े बड़े योद्धा रणभूमि में बेहोश होकर के पड़े हैं। हे राघव, उन दोनों बालकों से हम युद्ध नहीं कर सकते। भगवान श्री राम कहने लगे, बालक, और उससे हम जीत नहीं पा रहे। इसी तरह लक्ष्मण जी ने कहा था, इसी तरह भरत जी ने, इसी तरह शत्रुघ्न जी ने। ये क्या कारण है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है मैं ज़रूर देखूंगा उन दोनों बालकों को कि वो कितने बलशाली हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम सेना लेकर के पहुंच जाते हैं ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर, और बहुत सारी सेना थी। लव और कुश दोनों घोड़े को पकड़ के खड़े हो गए। कहने लगे भगवान श्री राम, ये बालक को तुम किसके हो? वो कहने लगा, हमें हमारे पिता का पता ही नहीं है कि हमारा पिता कौन है। दोनों बालकों ने यही कहा था, हम हमारे पिता का नाम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहकर के कहने लगे कि अब ये घोड़ा छोड़ दो, तुम हमारे ही राज्य में रहते हो, इसलिए खामा-खा क्यों चैंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, लव व कुश दोनों एक जैसे थे। दोनों ने भगवान श्री राम को युद्ध की चुनौती दे दी और कहा कि आप युद्ध में नहीं रुकना चाहते हैं तो चले जाइए, वरना हम तो युद्ध करने वाले से डरते ही नहीं हैं। दोस्तों, इस प्रकार की वो चिढ़ावनी बात हो रही थी, और उस जगह पर भगवान श्री राम को क्रोध आ जाता है और भगवान श्री राम ने अपने धनुष बाण को उठा करके युद्ध के लिए कहने लगे कि बालकों, अब तो शांत हो जाओ। लेकिन जब तक भगवान श्री राम बाण चढ़ाते हैं तब तक वहाँ पर वाल्मीकि आ जाते हैं। वाल्मीकि कहने लगे, अरे राम, आप ये क्या कर रहे हो? तो रुक जाते हैं भगवान श्री राम। कहने लगे कि इनसे क्या बात थी ऐसी? कहने लगे कि इन्होंने हमारा घोड़ा पकड़ लिया है और दिया नहीं, हमारी सेनाएं मूर्छित कर रखी हैं। ठीक है, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है, पहले मेरी सेना को जीवित कर दें और उसके पश्चात मेरे 3 भाइयों को भी ये खड़ा कर दें। तो दोस्तों, सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कुश ने हटाया, तब जाकर के वह सेना होश में आई और भगवान श्री राम अपने घोड़े को लेकर के आ गए। अब तो दोस्तों, उन दोनों पुत्रों का क्या हुआ? दोनों वाल्मीकि के आश्रम में पले हुआ बड़े हुए और आ जाते हैं कहाँ पर दोस्तों? ऐसे स्थान पर। और फिर दोस्तों, इस प्रकार से पढ़े लिखे होने के कारण दोनों ने रामायण का पाठ्यक्रम करवाया, अर्थात गलियों में घूम घूम के रामायण का प्रचार किया अयोध्या की में। इस प्रकार से लव व कुश दोनों ने युद्ध किया था। तो जैसे फागण खेले फाग, घर की मारी वन में गई, वन में लग गई आग। वन में दोस्तों युद्ध की आग लग गई। और ये पहेली यहीं समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।